Welcome students of class 6. So continue the lecture by the previous. In previous lecture we studied some terrestrial habitats like desert, जिसमें कि डेजर्ट हम देखे थे. डेजर्ट में कैसे प्लांट के और एनिमल के हैबिटेट होते हैं, किस टाइप के प्लांट एनिमल होते हैं वहाँ पे. तो अब देखते हैं डेजर्ट. जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो लेस वाटर कंज्यूम करते हैं और वो वाटर ट्रांसपीरेशन जो करते हैं वो भी बहुत ही लिटिल अमाउंट में करते हैं. ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. जो ट्रांसपीरेशन होता है वो बहुत ही कम वाटर जो है इवोपरेट होता है. ठीक है, और कम इवोपरेट वो करते भी हैं क्योंकि डेजर्ट के में जो उसके सॉइल हैं, जो उस डेजर्ट में जो सॉइल है तो उसमें वाटर नहीं होता है, इस वजह से वो कम इवोपरेट करते हैं. द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट इज आइदर एब्सेंट. डेजर्ट प्लांट में जो प्लांट की लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं इन द स्पाइन्स, कांटे में. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द. और ये जो लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में, तो वो स्पाइन, वो कांटे रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस को, इवोपरेशन को, ट्रांसपिरेशन को वो लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं. ठीक है, द लीफ लाइफ स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इन फैक्ट इज स्टेम. और जो आप लीफ लाइफ स्ट्रक्चर वो देखते हैं मस्कुलर होता है, वो स्टेम होता है, चौड़े चौड़े होते हैं. फोटोसिंथेसिस दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. और इनमें जो है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कैरिड बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा होती है. स्टेम इज आल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर. स्टेम जो है वो थिक होता है, मतलब चौड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टस. जो कि वो वाटर रिटेन की कैपेसिटी भी रखते हैं कैक्टस के स्टेम. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल. ठीक है ना, सॉइल में बहुत डीप तक भी जाते हैं वाटर के सर्चिंग में. इन माउंटेन रीजन्स दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी. माउंटेन में जो हैबिटेट होते हैं वो वेरी कोल्ड होता है. इन सम एरियाज स्नोफॉल में भी टेक प्लेस. देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल लिविंग माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन में भी बहुत लार्ज वेराइटी में प्लांट एनिमल रहते हैं. हाउ आर दीज एडाप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग हैबिटेट. तो ये कैसे अपने को एडाप्ट करते हैं जो प्लांट एनिमल है. दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो लगभग कोन शेप के होते हैं. कोन शेप इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक. दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली. जिससे कि कोन शेप रहता है, जिससे कि अगर ऊपर से बर्फ गिरती है तो आसानी से स्लाइड हो सके. ठीक है, दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ. देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप ऑफ डिफरेंट साइज. तो इसी तरह वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं तो वो एडाप्टेड होते हैं. उनके स्किन पे मस्कुलर स्किन होती है, मोटी स्किन होती है, और फर पाए जाते हैं. उनके बॉडी पे फर पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं. ठीक है, सॉफ्ट हेयर, जिससे कि अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं. तो इस तरह से वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं. देन आफ्टर वी सी ग्रासलैंड. ग्रासलैंड पे क्या होता है. अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट एन हंट. तो वो जो लायन है वो अपने डेन में रहते हैं, और डियर तरह के एनिमल जो हिरण जो होते हैं और जो भी गोट हैं तो उन पर वो अपना
डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, लुक एट द पिक्चर इन दिस। ठीक है, तो डू द फीचर ऑफ लायन हेल्प इट एनीवे। तो लायन का जो फीचर है वो एडाप्टेड है, उसके लंबे लंबे क्लॉज होते हैं फ्रंट लेग और हाइंड लेग में, जिससे कि वो अपने क्लॉज से अपने शिकार को मतलब शिकार करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, हेल्प टू द हाइड इन ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। ठीक है, शिकार को मतलब प्रे कहा जाता है, PREY। ठीक है, तो लायन का प्रे क्या है? डियर है। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट to have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grassland. Deer भी है जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। It has strong teeth, chewing hard plant. A deer needs to know about the presence of predator. Animals like lion that make it their prey in order to run away from them and not become their prey. तो a deer needs to know about, डियर जानता है कि नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर के बारे में वो समझ जाता है और उससे बचने की कोशिश करता है डियर। इट हैज लॉन्ग ईयर, डियर के लंबे कान होते हैं जिससे कि दूर से ही किसी मूवमेंट कोई आवाज़ को वो सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। द आइज ऑफ द साइड ऑफ इट्स हेड, और जो उसकी आइज हैं वो हेड के साइड में है जिससे कि वो पीछे की तरफ भी देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम, और डियर जिस स्पीड से दौड़ता है उससे भी वो अपने को बचा लेते हैं। तो ये सब हैबिट एडाप्टेशन है डियर में कि वो उसमें उस हैबिटेट में सरवाइव कर सके, लायन से बच सके। ठीक है, तो सभी एनिमल्स और प्लांट्स में उस स्थान पे रहने के लिए कुछ एडाप्टेशन होते हैं जो कि बताया गया। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ द लायन डियर एनिमल्स प्लांट्स। ठीक है, हेल्प देम टू सर्वाइव, वो हेल्प करते हैं उनको सर्वाइव करने में। नाउ सम एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है? यू नो दैट एक्वेटिक इन एक्वेटिक प्लांट हैव गिल्स, जैसे फिशेज हैं उनमें गिल्स पाई जाती हैं। सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वाड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। फिशेज में स्ट्रीमलाइन शेप होता है जिससे कि वो आसानी से तैर सकती हैं, लेकिन ऑक्टोपस में नहीं है। दे ऑक्टोपस में बड़े लंबे लंबे अपेंडेजेस होते हैं, 8 अपेंडेजेस, जिससे कि वो वाटर में मूव करते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स, उनमें गिल्स होती हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स, जो डॉल्फिन और व्हेल फिश है तो दे डू नॉट हैव गिल, उनमें गिल्स नहीं होता है। दे ब्रीथ एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, और उनमें नॉस्ट्रिल्स के द्वारा वो रिस्पायरेशन करते हैं। ब्लो होल्स होती हैं दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ हेड, जो कि उनके हेड के अपर पार्ट, ऊपरी सतह पे होता है। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाते हैं तब वो ब्रीथ कर लेते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। ठीक है, तो वाटर से वो समय समय पर ऊपर आते रहते हैं जिससे कि वो ब्रीथ कर सकें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो ये है आज के लिए। ठीक है, अब आगे वी विल मीट इन नेक्स्ट lecture. Okay students, so thanks for watch the video.